हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत नेपाल सीमा के बीच जो है ना विवाद है। तो नेपाल की संसद ने नए नक्शे के बिल को मंजूरी दी है। तो इस नक्शे में किन 3 जगहों के बीच जो है विवाद है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है भारत नेपाल सीमा के बीच विवाद है और उस विवाद के बीच जो है ना उस सीमा विवाद के बीच जो है काला पानी, लिपुलेख दर्रा और लिम्पियाधुरा यानी ये तीनों जो है उस विवाद में शामिल है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि नेपाल की संसद ने जो है ना भारत के कुछ इलाकों को जो है अपना बताने के लिए नक्शे में बदलाव से जुड़ा जो है बिल कब पास किया है, शनिवार को जो है पास कर दिया है। और यह बिल याद रखिएगा कि नेपाल के कानून मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बाड ने पेश की थी और जिसके सपोर्ट में लगभग 258 वोट पड़े हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इस नक्शे की पेशकश यानी इस नक्शे के बिल की पेशकश में के विरोध में जो है ना एक भी वोट नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत नेपाल की सीमा के बीच जो है ना विवाद क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दरअसल भारत ने लिपुलेख से धारचूला तक जो है ना नई सड़क बनाई है जिसका उद्घाटन जो है हमारे राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री उन्होंने 8 मई को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इसके बाद ही जो है ना नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए 18 मई को नया नक्शा जारी किया था। तो भारत ने जो है इस पर ही आपत्ति जताई है। तो फ्रेंड्स, ये था विवाद। अब जानते हैं कि कब से था ये विवाद या फिर कब से है ये विवाद। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है ना 1816 में है 1816 ईस्वी में ही जो है एंग्लो नेपाल जंग के बाद सुगौली समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। और उस समझौते में यह जो समझौता हुआ था उसमें काली नदी के जो है भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दिखाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1816 में काली नदी जो एक है उसको जो है ना भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा का जो है बॉर्डर बनाया गया था। तो ये था उस समय का विवाद या फिर समझौता। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो का जो है नवा भागीदार कौन बन गया है। यानी जियो जो है अपनी शेयर्स हाल ही में इधर उधर शेयर्स कर रही है यानी कि उसकी शेयर्स बिक रही है। तो हाल ही में जो है जियो का नवा भागीदार कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो टीपीजी है यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी टीपीजी ने है जियो का नवा भागीदार बन गया है और फेसबुक, विस्टा, केकेआर जो हैं ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये पहले से ही जियो के जो हैं भागीदार हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग वो ये याद रखिएगा कि टीपीजी जो है दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है और 1992 में जो है टीपीजी की स्थापित हुई थी। और इस कंपनी का अभी AUM वैल्यू की बात की जाए तो करीब 79 अरब डॉलर है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि टीपीजी को जो है ना इस कंपनी से जुड़ने के लिए करीब 4,546.80 करोड़ रुपये की जो है राशि देनी पड़ी। जो इसी के तहत जो जियो ने अपने टेलीकॉम में या जियो टेलीकॉम ने उसे 0.93% की हिस्सेदारी जो है दी है या फिर टीपीजी को मिली है। तो ये थे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो है स्पेस एक्स ने जो है ना पृथ्वी के ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि उसने कितने सैटेलाइट जो हैं हाल ही में भेजे हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो एलन मस्क की कंपनी है अमेरिकी प्राइवेट कंपनी, उन्होंने पृथ्वी के ऑर्बिट में 61 जो है
सैटेलाइट भेजे हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग ये याद रखिएगा कि स्पेस एक्स यानी अमेरिकी प्राइवेट कंपनी जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं, तो स्पेस एक्स करीब 30,000 जो है ना सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजकर जो है दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट देने की तैयारी में है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा इसमें दोस्तों कि एलन मस्क के इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर जो है 2018 से ही काम शुरू कर दिया था और जो है ना प्रोजेक्ट की लागत करीब 10 अरब डॉलर है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस 61 सैटेलाइट में जो है 58 स्टारलिंक सैटेलाइट है और 3 जो है स्काईसेट सैटेलाइट जो है ना शामिल है। तो ये थे फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए वैश्विक सूची में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हांगकांग जो है इस सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग ये याद रखिएगा कि इस सर्वेक्षण में जो है ना 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया था तथा इस सर्वे में शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान आदि पर जो है दी गई थी। दोस्तों याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि इस सर्वे के अनुसार भारत के नई दिल्ली ने जो सूचकांक में ना 17 पायदान की छलांग लगाई है, यानी 17 पायदान ऊपर पहुंच गए हैं। बात करें भारत की, तो इस सर्वे के अनुसार भारत के जो मुंबई शहर हैं वो 20 जो हैं भारत में नंबर 1 है और विश्व स्तर पर 60 नंबर पर हैं। और बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली जो है ना दूसरे स्थान पर है भारत में और विश्व स्तर पर 101 उनका जो है जगह है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास में पहली बार जो है कितने अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है इतिहास में पहली बार करीब 500 अरब डॉलर के करीब या फिर 500 अरब डॉलर के करीब जो है पार पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो, तो दोस्तों याद रखिएगा कि पहला पॉइंट ये है कि आरबीआई द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार जो है ना 5 जून को सप्ताह में या फिर 5 जून के पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार जो है पहली बार 500 अरब डॉलर का जो है आंकड़ा पार कर गया है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि वर्तमान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है देश के तकरीबन 1 साल के आयत कवर के बराबर है। याद रखिएगा दोस्तों कि विदेशी मुद्रा भंडार के एक मामले में जो है देश ना 1991 में जो है एक ऐसा वक्त आया था जब देखना पड़ा था कि जब विदेशी मुद्रा भंडार जो है सर्वकालिक नीचे स्तर पर पहुंच गई थी, यानी करीब 1991 में तब देश के पास जो है ना 1 से 2 हफ्ते तक के ही आयात जो है ना उस तक समय थे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन है कि हाल ही में उर्दू के किस मशहूर शायर का जो है ना निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो गुलजार देश थे उनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग वो ये याद रखिएगा कि गुलजार देहलवी जो है ना उर्फ आनंद मोहन जुल्सी जो है पद्म श्री से सम्मानित वरिष्ठ उर्दू शायर आनंद मोहन जुल्सी का जो है निधन हो गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि गुलजार देहलवी स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने इकलाबी कवि के रूप में जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स जो गुलजार देहलवी हैं उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1926 को, उनका जन्म स्थान नई दिल्ली थी। और बात करें गुलजार देहलवी की सम्मान की, तो उसको जो सम्मान मिला है वो उनको सम्मान मिला है पद्मश्री एक, और दूसरा उनको मिला है मीर तकी मीर पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत सरकार द्वारा 1975 में जो है पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी रहे हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है कि भारत मूल की यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनमोल राणंग नाम करके जो महिला हैं वो पहली महिला सिख महिला होंगी जो भारत मूल की है और यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग वो याद रखिएगा कि अनमोल नारंग जो है ना सेकेंड लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगी और उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से जो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री क्या की है, पूरी की है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व कप्तान का जो है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाहिद अफरीदी जो है हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग वो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जो शाहिद अफरीदी है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अफरीदी ने शनिवार को खुद ट्वीट करके अपने पूरे शरीर में जो है दर्द की जो है ट्वीट करके बताया था। और मैं बता दूं दोस्तों कि हाल ही में अफरीदी ने जो है ना पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में जो है पीओके वाले जगह में घूमने गए थे या फिर दौरे पर गए थे, उसके बाद से जो है ना उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जफर सरफराज की। तो इनका जो है कोरोना के कारण हाल ही में मृत्यु भी हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीबीआई आप लोग इसको रख लीजिएगा, एक आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि हाल ही में भारत मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर रतन लाल को जो है हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग वो याद रखिएगा कि डॉक्टर रतन लाल को जो है ना जिस वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है उसकी शुरुआत जो है ना साल 1987 में ही हुई थी और पहली बार यह पुरस्कार जो है हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, उनको जो है मिला था। दोस्तों बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज को, तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ना कृषि क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार माना जाता है। फ्रेंड्स अब बात करें डॉक्टर रतन लाल की उपलब्धियां की, तो उसमें पहली उपलब्धि यह है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो ने कहा कि डॉक्टर रतन लाल ने करीब 50 करोड़ जो है ना किसानों को मदद की है। और दूसरी उपलब्धि यह है कि डॉक्टर रतन लाल ने फसलों की ऐसी तकनीकी को बढ़ावा दिया जिसने जलवायु परिवर्तन को क्या है कम किया है। इन्हीं दोनों उपलब्धियों की वजह से जो है ना इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कृषि के नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का आपका क्वेश्चन है, आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आज का आपका सवाल है कि जो है भारत में कोरोना संक्रमित के मामले या फिर आंकड़े में कौन सा राज्य सबसे पहले है और सबसे पहले है और कितना जो है कोरोना संक्रमित मामला है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।